आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से परेशान हैं? जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में तकलीफ, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। सन 2020 की रिसर्च से हमें पता चलता है कि दुनिया में 56 मिलियंस लोग ऐसे थे जो हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम का शिकार थे। लेकिन शुरू में यूरिक एसिड सिर्फ एक आम सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अगर इसको कवर ना किया जाए तो ये गुर्दों और जोड़ों पर बहुत ही बुरे असर डालती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी ड्रिंक बनाने के बारे में बताएंगे जो यूरिक एसिड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको यूरिक एसिड के हवाले से बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत चल रही होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूरिक एसिड का मसला होता क्यों है और ये जिस्म के ऊपर क्या असर डालता है। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। ये जिस्म में तब बनता है जब हम रेड मीट, सी फूड या चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है प्यूरिसिन, जो हमारे यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है। नॉर्मली हमारे गुर्दे यूरिक एसिड को खून से फिल्टर करके यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर हमारे जिस्म में प्यूरिसिन ज़्यादा मकदार में हो जाए तो ये ना तो हमारे गुर्दों को ठीक से काम करने देता है और दूसरा यूरिक एसिड हमारे खून में जमा होने लगता है, जिससे होता क्या है, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है वो होती है हमारे पाँव, टखने और पाँवों के अंगूठे। यूरिक एसिड को कम करने की तो बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन क्या आपको इल्म है कि यूरिक एसिड को आप अपनी खुराक के ज़रिए और कुछ होम रेमेडीज़ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। आपने करना क्या, आपने सिर्फ एक ड्रिंक को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाना है। आप देखेंगे कि कुछ दिन के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उस ड्रिंक के बारे में और किन किन चीज़ों से मिलके वो बनता है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और कितना टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 5 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले आ जाती है हल्दी, जो कि बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है, आपने लेना है इसमें धनिया। धनिया जो कि आपके यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद करता है और आपके गुर्दों के फंक्शन को बेहतर बनाता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ज़ीरा। ज़ीरा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना एक बेहतरीन कुदरती डिटॉक्सिफ़ायर है, जो कि आपके लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है और आपके यूरिक एसिड के लेवल को डाउन रखता है, क्योंकि आपके गुर्दे साफ़ रहते हैं। और 5वें नंबर पे आता है काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर। ये हल्दी के करक्यूमिन की अब्ज़ॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है और साथ ही ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपके जोड़ों के दर्द और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। करते हैं इसकी तैयारी की। तो आपने इसको तैयार कैसे करना है? आपने तैयार इसको ऐसे करना है कि आपने 2 कप पानी लें और इसको बॉयल करने के लिए रख दें। इसमें आप आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दें, धनिया ऐड कर दें थोड़ा-सा, और जो आपने रात को भिगोया या भीगा हुआ मेथी दाना आपने ऐड करना है, थोड़ा-सा ज़ीरा, और आप इसे अच्छी तरह पकाएँ। जब पानी 1 कप रह जाए तो आप इसको उतार के कप में डालें और 1 चुटकी इसमें काली मिर्च ऐड कर दें। इसके बाद आप इसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए इसमें लेमन के ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका बेहतरीन टाइम कौन-सा है कि आपने इसको पीना किस टाइम है? इसका जो बेस्ट टाइम है पीने का वो है सुबह खाली मैदा। अगर आप किसी भी वजह से इसको सुबह खाली मैदा यूज़ नहीं कर रहे, तो आप दिन में किसी भी टाइम खाने से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 6 मंथ इसको रेगुलर यूज़ करें या 3 मंथ्स इसको रेगुलर यूज़ करें, तभी आप इसको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स ले सकेंगे। और ये इतना बेहतरीन है कि एक दफ़ा आपके यूरिक एसिड को डाउन कर दिया तो दोबारा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें, इसके साथ-साथ आप अपनी डाइट और अपने लाइफ़स्टाइल को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करते हैं, उनको स्किप करें और उनका इस्तेमाल कम से कम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूरिक एसिड के हवाले से जो एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।